हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़ने बेटा ग्रामर। ग्रामर में सिंथेसिस, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़ना बेटा। ये अंतिम पॉइंट इसमें चल रहा है। सिंपल का 7 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके। यह अंतिम पॉइंट है 8वां, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जेंड ना बेटा। तो इसमें कल हमने आपको लिखाया होगा कि इसमें कोई पहचान लागू नहीं है। पहली बात, कोई भी 2 वाक्य आपके सामने आए, अगर वे जुड़ने वाले हैं तो आप जो है इस नियम से उन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई झंझट नहीं। तो बताया, इस लड़के ने पूछा गुरुजी कि 2 वाक्य होंगे तो किस वाक्य से हम नाउन अथवा जेरेंड बनाएंगे, पहला प्रश्न हुआ। तो हमने लिखवाया बेटा कि दोनों वाक्यों में पता करना कौन कार्य पहले हो रहा है, कौन कार्य बाद में हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है उसी से नाउन बनेगा या फिर जेरेंड बनेगा। नाउन बनाने का कोई एक रास्ता नहीं बेटा, कई और रास्ते हैं, लेकिन जेरेंड बनाने का एक रास्ता है। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो हमने दूसरा पॉइंट लिखाया होगा बेटा कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो जेरेंड बनाना आसान है। नहीं, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक होंगे जेरेंड बनाना आसान है। तीसरा पॉइंट बताया बेटा कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो तो प्रायः क्या बनाना पड़ता है? नाउन ही बनाना पड़ता है। जेरेंड भी बन सकता है, लेकिन प्रायः क्या बनाते हैं? नाउन ही बनाते हैं। बात समझ में? शुरू किया जाए, जिसमें हम 2 पॉइंट आपको पढ़ा चुके बेटा। ऑन का यूज बता दिया, आफ्टर का यूज बता दिया। प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं। ही वेंट टू स्कूल, इस वाक्य में भी यह नियम लगा बेटा। ही वेंट टू स्कूल में यह नियम लगा। देखो, अरे स्कूल नाउन है, उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगा। तो नाउन के पहले आपने क्या लगा दिया? प्रीपोजिशन लगा दिया ना। यानी छोटे से कर्ता, क्रिया और कर्म के बाद को छोड़कर जो वाक्य आप बनाते हो उसमें यह नियम लगता है बेटा। ठीक है, तो अभी हम जेरेंड सीख रहे हैं बेटा। 2 पॉइंट हम पढ़ा चुके, ऑन वाला और आफ्टर वाला। अब बिसाइड्स माने जानते हो बेटा? बोलो। तो बिसाइड्स माने क्या होता है? के अतिरिक्त या के अलावा। उस पर चलते हैं। देखिए बेटा, लिखा शी कुक्ड द फूड इन द किचन, उसने रसोई घर में खाना पकाया। शी वॉश्ड द क्लॉथ्स ऑन द वेल आल्सो, उसने कुएं पर कपड़े भी धोए ना बेटा। अब ये 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाना है, वो भी प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जेरेंड। सबसे पहली बात देखो बेटा, इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसको आपने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? जेरेंड बनाना आसान है, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में क्या है? एक। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? ये यहां पर लिखा है, देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब इसमें क्या है? कुक। कुक में लगाओ क्या? आईएनजी। कुकिंग द फूड इन द किचन, बिलाट तक लगाओ लगाना। अब यहां पर लगाना है आपको प्रेपोजिशन। रटो नहीं कोई चीज।
उल्टा चलो बेटा, पाठक शर्त है उल्टा चलो, उल्टा हिंदी कहते हुए चले आओ। रसोई घर में खाना पकाने, जरन पे पहुंचना क्या लगा ने बताया था ना कल। रसोई घर में खाना पकाने डैश डैश उसने कुएं पर कपड़े धोए। तो बताइए रसोई घर में खाना पकाने के अलावा या के अतिरिक्त के क्या होते बेटा, बिसाइड्स ना। अब इसको काट दो, पढ़ो वाक्य बन गया बेटा। बिसाइड्स कुकिंग द फूड इन द किचन शी वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। आल्सो भी लगा दिया, नहीं बेटा आल्सो न लगाना, यह करेक्शन है तुम्हारे कंपटीशन पूछा था बेटा। कंपटीशन तो आप पढ़ रहे हो, इंटर पढ़ रहे हो, तो आल्सो न लगाना। हमारा काम ऐसा पूछता ना, पूछो क्यों? क्योंकि जब यहाँ बिसाइड्स लग गया, के अलावा लगा दिया, तो वहाँ आल्सो का भाव आएगा ही नहीं, वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत रहेगा। तो कैसे पढ़ो, बिसाइड्स कुकिंग द फूड इन द किचन शी वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। नहीं है सुन, पक्का कॉन्फिडेंस, कसम से, गुड। एक वाक्य और देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है समझने के लिए बेटा, इस टेस्ट में टाइम लग रहा है, नहीं तो कौन ना बताए ना पक्का, तो उसको समझना। जैसे कहा बेटा, ही टुक टी, देखो ऐसे वाक्य पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो बेटा। ही टुक टी, ही एट बिस्किट्स आल्सो। दो वाक्य बेटा, दोनों वाक्यों में पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। तो ये कुछ मानना ही पड़ेगा, तो पहले वाले को मान लिया बेटा, ही टुक टी। अब देखो क्या बनाना आसान है बेटा, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है ना, तो बताइए क्या बनाना आसान है, जरंड। जरंड कैसे बनता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है जी। इस वाक्य में वर्ब क्या है, टुक, टुक की फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक में लगाओ क्या, आईएनजी, टेकिंग टी ना बेटा। अब चाय लेने, अरे यहां पढ़ना नहीं लगाया, चाय लेने डैश डैश उसने बिस्कुट खाए। चाय लेने के अलावा के लिए क्या लगाओ बेटा, बिसाइड्स, ये काट दो। आल्सो भी ना लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। बिसाइड्स टेकिंग टी ही एट बिस्किट्स, नोट कर लिया। चाय लेने के अलावा उसने बिस्कुट खाए, पक्का। मिटाए, जैसे कहा बेटा, शी sang ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा वाक्य है, शी डांस्ड इन द फंक्शन आल्सो। शी sang ए स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया और उसने उत्सव में नाचा भी। ये लगा, बताइए कौन कार्य पहले हुआ है, तो मानना पड़ेगा जो कार्य पहले हुआ उसको हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो जेरेंड बनाना क्या है, आसान है। जेरेंड कैसे बनता है बेटा, बोलो। अब तो रट क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी, अर्थ क्या रखता है, नानी ने, तो ने को महत्व देना यहाँ पे। तो सैंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग में लगाओ क्या, आईएनजी, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत गाने। यहां पहुंचना क्या लगाना ने, एक मधुर गीत गाने डैश डैश उसने उत्सव में नृत्य भी किया। तो क्या लगाओ, बिसाइड्स, बिसाइड्स सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग शी डांस इन द फंक्शन।
आल्सो काट देना, बार बार करें, नहीं तो आपका वाक्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिसाइड सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग शी डांस इन द फंक्शन। जब बिसाइड्स लगेगा तो वहां आल्सो गायब हो जाएगा। पक्का? सावधानी समझ लो ना, कसम से। आ गया समझ? सिखा दिया। रवि गेव मी मनी, रवि ने मुझे रुपया दिया। ही हेल्प्ड मी आल्सो, उसने मेरी मदद भी की। दो वाक्य हैं। बताइए सबसे पहले काम कौन हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया, घेर दिया। अब बताइए क्या बनाना आसान है? दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, जनरल बनाना आसान है। जरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट पार्ट में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या बेटा? गेव। गेव की फर्स्ट पार्ट गिव, गिव में लगाओ क्या? एनजी। गिविंग मी मनी, ठीक है। अब इसके पहले यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना ना बेटा। अब बताइए ही कौन है? रवि है, बैलेंस कर लिया करता। तो मुझे रुपया देने डैश डैश उसने मेरी मदद की, रवि ने मेरी मदद की। रुपया देने के अतिरिक्त, के अतिरिक्त कहना चाहिए बेटा, बिसाइड्स, बिसाइड्स गिविंग मी मनी रवि हेल्प्ड मी आल्सो गायब कर देना। बिसाइड्स गिविंग मी मनी रवि हेल्प्ड मी, बस आल्सो लगाने से आपका वाक्य गलत है। क्योंकि इधर बिसाइड्स लग चुका है। पक्का कर लोगे? जैसे कहा बेटा, प्रिया टाट मी, प्रिया टाट मी, सी हिम लगा दो, प्रिया टाट हिम। दूसरा क्या? सी गेव हिम टाफी, सी गेव हिम टाफीज, उसने टाफियां दी। बताइए बेटा कौन कार्य पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ घेर दो। क्या बनाना आसान है? जरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी। टाट का फर्स्ट फॉर्म टीच, टीच में लगाओ क्या? आईएनजी, टीचिंग हिम। अब सी कौन है? प्रिया। अब इतना तो मालूम होगा यार, कर्ता बैलेंस कर लिया। उसे पढ़ा, उसको पढ़ाने डैश डैश के अलावा प्रिया ने उसको टॉफियां दी। तो क्या लगा उड़ा? बिसाइड्स, बिसाइड्स टीचिंग हिम प्रिया गेव हिम टॉफीज। कर लोगे? पक्का? तो बिसाइड्स पॉइंट्स इस प्रकार से वाक्य कंबाइन होते बेटा। अच्छा बताओ बेटा, बाई माने जानते हो? बाई, बाई माने द्वारा होता है। अरे यार बाई क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा पढ़े हो ना, तो वही करण कारक है क्या? बाई। प्रीपोजिशन क्या है? कारक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, पादान से अलग, संबंध का के की दादे दी नाने नी सासे से अधिकरण में पेपर, यही तुम्हारा प्रीपोजिशन है यार। जो हिंदी में ये कारक है वही अंग्रेजी में क्या है? प्रीपोजिशन है। अव्यय जिसको बोलते हैं हमारी पास सुनो, तो उसी का इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करोगे हमने सब बता दिया, कुंजी बता दी। तो बाई माने से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, दैट इज कॉल्ड बाई। वही पढ़ेदार बेटा। देखिए बेटा इसे कहा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही टॉप्ड द एग्जाम, उसने परीक्षा क्या की? टॉप की। उसने कठिन परिश्रम किया, उसने परीक्षा टॉप की। बताइए बेटा सबसे पहले काम कौन हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बोलो?
जेरेंड, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता क्या है, एक है। नाउन भी बना सकते हो, अरे हार्ड वर्कर तो नाउन हो जाएगा, लेकिन अभी हम जेरेंड सीख रहे हैं। एक नियम खूब अच्छे ढंग से आ जाए तो दूसरा का अपने आप ही आने लगता है। अभी हम लोग जेरेंड पढ़ रहे हैं, उसी पर कंसंट्रेट करो। तो जेरेंड बनाओ क्या, किसको जेरेंड बनाओगे, वर्ब को। वर्ब क्या है, वर्क। वर्क में लगाओ क्या, वर्किंग हार्ड। अब उल्टा चलो, कठिन परिश्रम करने डैश डैश उसने परीक्षा टॉप की। कठिन परिश्रम करने से की अंग्रेजी भी बताइए बेटा, क्या भाई, ये पढ़ो बन गया। अब ये नहीं कहना कठिन परिश्रम करने के बाद, लर्न तो परिश्रम आज करोगे, परिश्रम इस साल करोगे तो सफलता जो है 5 साल बाद मिलेगी। तो यहां पर आफ्टर नहीं बेटा, बाई से, यानी कि हिंदी व्याकरण भी आपको आना चाहिए। अरे व्याकरण पढ़ रहे हो तो दोनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो कठिन परिश्रम से, नकल करके नहीं। अरे कुछ लड़के नकल करके भी परीक्षा टॉप करते हैं, हाँ, राइटिंग खूब बनती हो, पर्ची मिल जाए छाप दो, वो नहीं। कठिन परिश्रम से उसने परीक्षा टॉप की, पक्का आ गया समझ, नोट कर लिया। क्या बना बेटा, बाई वर्किंग हार्ड ही टॉप द एग्जाम। चाहे ऐसा बोलो, चाहे बताया था ही टॉप द एग्जाम बाई वर्किंग हार्ड, तब भी वाक्य आपका क्या है, सही है। बात सुना रहे ना? जैसे कहा बेटा, सी यूज्ड द पावर ऑफ हर मैजिक पेन। उसने अपनी जादुई पेन का इस्तेमाल किया। सी कंपोज्ड दिस पोएम। बना दो बेटा, सी यूज द पावर ऑफ हर मैजिक पेन, सी कंपोज दिस पोएम। सबसे पहला काम कौन होगा, पहले लिखने के लिए पेन चाहिए ना, पक्का। अब देखो क्या बनाना आसान है, जेरेंड। जेरेंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। वर्ब इसमें क्या है, यूज्ड। मेक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, यूज में लगाओ क्या, आएंगी। यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन। उल्टा चलो, आप हर होगा ना, यहां हर लिखा है ना। अपनी जादुई कलम की ताकत का प्रयोग से उसने इस कविता की रचना की। प्रयोग से कहने जी भी क्या होता है बेटा, बाई। पढ़ोड़ा बन गया, बाई यूजिंग द पावर ऑफ हर मैजिक पेन सी कंपोज्ड दिस पोएम। ना बेटा, पक्का मिटा दें। क्या बना, या इसका ऐसे भी कर सकते हो, सी कंपोज दिस पोएम बाय यूजिंग द पावर ऑफ हर मैजिक पेन। पक्का मिटा रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, ही स्टडीड द वेदास। उसने वेदों का अध्ययन किया। ही स्टडीड द वेदास। ही बिकेम ए ग्रेट स्कॉलर। वह एक महान विद्वान बन गया। उसने वेदों का अध्ययन किया, वह महान विद्वान बन गया। बताइए, पहले अध्ययन किया, पहले विद्वान बना। तो जो कार्य पहले हुआ उसी को भेज देना। अब खट से दिमाग लगाओ, क्या बनाना आसान है, दोनों के कर्ता एक हैं, जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है, यहां लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। स्टडीइंग द वेदास। वेदों का अध्ययन करने डैश डैश वह एक महान विद्वान बन गया। वेदों का अध्ययन करने से प्रोडक्ट बन गया। बाय स्टडीइंग द वेदास ही बिकेम ए ग्रेट स्कॉलर।
दो ही एग्जाम्पल नहीं देते हैं बेटा, इसलिए देते हैं पांठो कि कम से कम आपके दिमाग में घर कर जाए। हमको कुकुर नहीं काटे, हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी जो है वह हीरो बने, सबसे आगे रहे, इसलिए चो करके बताते बेटा। तो आपको बहुत ध्यान से सारी बात सीखनी बेटा। जो कुछ सीख तो गए होगे, उल्टी हिंदी, चलो हिंदी जो यहाँ पर आवे है उसकी अंग्रेजी लगा दो। वेदों का अध्ययन करने डैश डैश वह एक महान विद्वान बन गया। वेदों का अध्ययन करने से की अंग्रेजी क्या बताए बेटा? बाय स्टडिंग द वेदास ही बिकेम ए ग्रेट स्कॉलर, या ही बिकेम ए ग्रेट स्कॉलर बाय स्टडिंग द वेदास। नोट कर लिया? अरे चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ। जैसे कहा बेटा, he left greed माने लालच, उसने लालच त्याग दी। he became the richest man, वह सबसे धनवान आदमी बन गया। उसने लालच त्याग दी, वह सबसे धनवान आदमी बन गया। बताइए, पहले लालच त्यागी कि पहले धनवान आदमी बना? जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया। क्या बनाना आसान है बेटा? जरण, दोनों कर्ता एक है, जरण बना लो। लीव, लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म लीव, लीव में लगाओ आईएनजी। लिविंग ग्रीड ना बेटा। अब उल्टा चलो, लालच छोड़ने से वह सबसे धनवान आदमी बन गया। लालच छोड़ने से क्या अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा? बाय लिविंग ग्रीड ही बिकेम द रिचेस्ट मैन। आ गया वो सब पक्का? नोट कर लिया बेटा? क्या बना? बाय लिविंग ग्रीड ही बिकेम द रिचेस्ट मैन। लालच छोड़ने से वह सबसे धनवान आदमी बन गया। पक्का? कॉन्फिडेंस? एक और बेटा, सिखा बेटा। सी यूज्ड पार्टिसिपल, सी यूज्ड क्या? पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल का प्रयोग किया। सी कंबाइंड ए सिंपल सेंटेंस, उसने एक साधारण वाक्य बनाया। उसने पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया, वह एक साधारण वाक्य जोड़ा। तो बताइए सबसे पहले काम कौन हुआ? ये। इसी क्या बनाना आसान है? जरण कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, यूज में लगाओ क्या? आईएनजी। यूजिंग पार्टिसिपल। अब ये जो बना, इसको इसके पहले क्या लगाना है? प्रीपोजिशन। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करने से उसने एक साधारण वाक्य कंबाइन किया। तो क्या लगा उड़ा? बाई। बाई यूजिंग पार्टिसिपल सी कंबाइंड एस। अरे यार एक्सरसाइज करते हो, ऊपर लिखा ना, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, वही तो लगा दिया। तो सी कंबाइंड ए सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। चाहे ऐसा बोलो चाहे शुरू से बोलो, बाय यूजिंग पार्टिसिपल सी कंबाइंड ए सिंपल सेंटेंस। कुछ समझ आया? पक्का? नोट कर लिया? कलम कागज है ना पास पे? अब हम जो बोलने जा रहे हैं लिख लो। तो लिख लो बेटा, नंबर 1 इतना लिख लिया ना? नीचे लिखो, लिखो बेटा, खरीदने और बेचने के लिए फॉर, FOR। खरीदने और बेचने के लिए क्या लगाओगे? फॉर। खरीदने और बेचने के लिए डैश करके फॉर लिख दिया। नंबर 2 नीचे लिखो, नेगेटिव वाक्य के लिए डैश करके विदाउट। नेगेटिव वाक्य के लिए डैश करके क्या लिखा? विदाउट।
और तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, हैव के लिए डैश करके विथ, हैव के लिए डैश लगा दो विथ। बोलो, खरीदने और बेचने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फॉर। नेगेटिव के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विदाउट। और हैव के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे? विथ। हो गया, नोट कर लिया। अब आइए, सिखावट, ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। ही गॉट रुपीज 10 lakhs, ये वाक्य है। उसने अपना घर बेच दिया, उसे 10 लाख प्राप्त हुआ। बताइए, पहले घर बेचा, पहले पैसे मिल गए? घर बेचा, जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। घेर दिया ना बेटा? प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? जरंड, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता क्या है? एक। नाउन से भी आप बना सकते हो। ही गॉट रुपीज 10 lakhs फॉर हिज हाउस, बन गया ना बेटा? या ही सोल्ड हिज हाउस फॉर रुपीज 10 lakhs, सही है। लेकिन आप जरंड से बना रहे हो, इसलिए अभी जल्दी आओ नहीं। जरंड कैसे बने बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल में लगाओ क्या? आएंगी, सेलिंग हिज हाउस। अपना घर बेचने डैश डैश, उसे 10 लाख मिले। घर बेचने के लिए कहने जी क्या होता है बेटा? फॉर, तो लिखा दिया खरीदने और बेचने के लिए फॉर। पढ़ो बेटा, बन गया। फॉर सेलिंग हिज हाउस ही गॉट रुपीज 10 lakhs, या ही गॉट रुपीज 10 lakhs फॉर सेलिंग हिज हाउस। कई ढंग से आप बना सकते हो बेटा। चूंकि इस समय हम जरंड पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको कंसंट्रेट किस पर करना है? जरंड पे। सिखाओ बेटा, सी परचेज्ड ए बुक। दूसरा वाक्य है सी पेड रुपीज 500, उसने 500 रुपया अदा किया। बताइए कौन कार्य पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है? जरंड। कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, परचेज में लगाओ आएंगी, परचेजिंग ए बुक। एक किताब खरीदने, उसने 500 रुपए दिए। एक किताब खरीदने के लिए कहने क्या लगाओ बेटा? फॉर। पढ़ा बेटा, बन गया। फॉर परचेजिंग ए बुक शी पेड रुपीज 500, या शी पेड रुपीज 500 फॉर परचेजिंग ए बुक। उसने एक किताब खरीदने के लिए 500 रुपया अदा किया। कोई कठिन है क्या बेटा? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। नोट कर लिया? अरे ना समझना तो बता दो हमको, हम तो इसको ऐसा बना दें। अब गुरुजी कहेंगे ऐसा बना दो, ही परचेज ए बुक फॉर रुपीज 500, या ही पेड रुपीज 500 फॉर ए बुक, तब भी सही है। लेकिन वो बनेगा किससे? नाउन से। अभी नाउन हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? जरंड। तो जरंड से समझ आ रहा है ना? बस कंसंट्रेट एक जगह करो, उसके बाद तो गाड़ी अपने आप दौड़ने लगेगी बेटा। सिखाओ बेटा, ही बॉट ए वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी। और ही गेव रुपीज, कितना दोगे? ही गेव रुपीज 20,000, 20,000 रुपया दिया घड़ी के लिए। बताइए कौन कार्य पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ चौकस घेर दो। घेर दिया?
क्या बनाना आसान है, हमने बताएंगे। जेरंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, वर्ब इसमें क्या है बाई, बाई में लगाओ क्या आईएनजी, बाइंग ए वॉच। घड़ी खरीदने डैश डैश उसने 20,000 रुपए दिए, घड़ी खरीदने के लिए क्या लगाओ बेटा, फॉर, प्रोडक्ट बन गया, फॉर बाइंग ए वॉच ही गेव ₹20,000, या ही गेव ₹20,000 फॉर बाइंग ए वॉच। नहीं ऐसे पक्का, आगे बढ़े। सिखा बेटा, मोहन सोल्ड, हाँ चलो, मोहन सोल्ड हिज बाइक, मोहन सोल्ड हिज बाइक, ही रिसीव्ड ₹50,000। ना बेटा, भलो काम कौन पहले हुआ, जो कार पहले हुआ घेर दिया। सबसे पहले सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल में लगाओ क्या, आईएनजी, सेलिंग हिज बाइक। अब इसके पहले प्रीपोजिशन लगाना, अपनी बाइक बेचने, ही कौन है, मोहन, ही कौन है, मोहन है ना, मोहन 50,000 रुपया प्राप्त किया, तो लगा दो बेटा, फॉर सेलिंग हिज बाइक मोहन रिसीव्ड ₹50 lakhs। कोई कठिन बता दो बेटा, पक्का। जैसे कहा बेटा, अच्छा बताओ, नेगेटिव वाक्य के लिए क्या लगाओ बेटा, विदाउट। जैसे कहा बेटा, she did not walk fast, वह तेज नहीं चली। she reached the office in time, वह समय पर ऑफिस पहुंच गई। वह तेज नहीं चली, वह समय पर ऑफिस पहुंच गई। तो पहले काम कौन हुआ, धीमे चली, चली तो ना, यह काम पहले हुआ। अब क्या बनाना आसान है, देखो, जेरंड, जेरंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, इसमें वर्ब क्या बेटा, वॉक, वॉक में लगाओ क्या, आईएनजी, वॉकिंग फास्ट, यहां पर डैश, चूंकि यह निगेटिव है सोचने में क्या लगा दो, विदाउट, प्रीपोजिशन लग गया। अब इस वाक्य को काट दो, पढ़ो, बन गया वर्ड, विदाउट वॉकिंग फास्ट सी रीच द ऑफिस इन टाइम, बिना तेज चले हुए वह समय पर ऑफिस पहुंच गई। पक्का, नहीं आ सकता, नोट कर लिया। इसको ऐसा भी सकते हो, सी रीच द ऑफिस इन टाइम विदाउट वॉकिंग फास्ट। जैसे कहा बेटा, हरी did not work hard, हरी ने कठिन परिश्रम नहीं किया। और he passed the examination, वह परीक्षा पास हो गया। बताइए बेटा, सबसे पहले कठिन परिश्रम नहीं किया, पास तो बात होने के बाद, पास होने के बाद में है ना, पहले उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। दोनों वाक्यों के कर्ता एक है, ही कौन है, हरि है, लगा दिया। अब जेरंड बनाना बेटा, वर्क हार्ड का नाउन ना बनाओ, जेरंड बनाओ, वर्किंग हार्ड के पहले यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है, चूंकि निगेटिव है सोचो ही नहीं, क्या लगा दो, विदाउट, पढ़ो बेटा, बन गया, विदाउट वर्किंग हार्ड हरि पास द एग्जामिनेशन, बिना कठिन परिश्रम के हरि जो है परीक्षा क्या कर गया, पास कर गया। या हरि पास द एग्जामिनेशन विदाउट वर्किंग हार्ड। नोट कर लिया बेटा, अरे आ रहा है समझ में, पक्का, पाठक के जो गुरुमंत्र है समझ आ रहा है ना।
जैसे कहा बेटा, we did not know the location of the marriage party. We did not know the location of the marriage party. दूसरा वाक्य है we started to get there. हम वहाँ के लिए चल दिए। हम विवाह स्थल के स्थित लोकेशन के बारे में नहीं जानते थे, हम वहाँ के लिए चल दिए। नहीं जानते थे उसके बाद चले ना, जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं तो जरंड बनाना आसान है। जरंड कैसे बनता है बेटा? इस वाक्य में वर्ब क्या है? नो। नो की फर्स्ट फॉर्म बोलो, नोइंग। बाकी नहीं डाल, नोइंग द लोकेशन ऑफ द मैरिज पार्टी। विवाह मैरिज पार्टी के लोकेशन को जानने हम वहाँ के लिए रवाना हो गए। बिना जाने, तो बिना जाने, बिना के क्या लगा? डिड नॉट लगा ना, लगा दो विदाउट। Without knowing the location of the marriage party, we started to get there. 3 वाक्य भी जोड़ सकते हो बेटा, 3 वाक्य। जैसे देखो बेटा, हमने बताया था अंत तक आपको एपिसोड देखना है, तभी सारी बात क्लियर होगी। She did not move। दूसरा वाक्य है she did not speak। तीसरा वाक्य है she stood there for hours। वह वहां घंटों खड़ी रही। उसने गति नहीं किया, वह बोली नहीं, वह वहां घंटों खड़ी रही। 3 वाक्य हैं। नेगेटिव लगा है, सोचना नहीं है। मूव को अब सब जरंड बनेगा, देखो इधर, तो मूव को क्या बनाओ बेटा? मूविंग। अब स्पीक का क्या बनाओगे? स्पीकिंग ना। अब निगेटिव के लिए क्या लगाओगे? विदाउट। और इस निगेटिव के लिए क्या लगाओगे? विदाउट लगाओगे। अब मैथ तो पढ़ते हो बेटा, विदाउट कॉमन कर लो, ये विदाउट कॉमन हो गया। विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, एंड लगाओ चाहे लगाओ, लेकिन लगा दो। विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग शी स्टूड देयर फॉर आवर्स। बिना बोले, बिना चले हुए वह वहाँ घंटों खड़ी रही। पक्का आ गया होगा समय। अभी ये खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी ये कल परसों 2 दिन अभी लगेगा। इसलिए पूरा एपिसोड हमारा देखना, ठीक है? तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही पाठक की गुरुदक्षा है। थैंक यू।